परत पण मी चालला एक आरईबीटी हो छान आहे. आरईबीटीचं मी वाचलं काय झालंय मागची एक वर्ष काही मीटिंग असते. मागच्या वर्षी आरईबीटीचं ऑब्झर्वेशन आहे ते बॉम्बेमध्ये ऑलरेडी ठेवलं गेलं होतं. अंजली जोशी आपल्याला माहिती असते. हां तर त्यांनी दिलं होतं तिथे लेक्चर आणि नंतर आमचं असं झालं की 4 दिवसाचा 4-5 दिवसाचा आम्हाला पूर्ण ट्रेनिंग आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जी आमची ज्युडिशियल इन्स्टिट्यूट आहे बॉम्बेला तर तिथे सगळं काउन्सिलर्सचं बॅचने झालेलं आहे. तर अंजली जोशींनी ते कॉन्टॅक्ट केलेलं आणि त्याही पूर्वी अजून एक आहेत त्यांचं छापे काय म्हणून लक्षात येत नाही तर त्यांनी पण 2-3 वेळा झाले आमचा ॲक्टिव्हिटीचा. म्हणून मग आम्हाला थोडंसं असं वाटतं की अजून पुढचा मी तुमचा जो सब्जेक्ट बघितला ट्रान्झॅक्शनल अनालिसिस तो होता. पर्सनॅलिटीजबद्दल पण ते आपण लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये पर्सनॅलिटी थेरीज. मला प्लीज सर सब्जेक्ट सांगता कारण मला साहेबांना दुपारच्या मीटिंगमध्ये सजेस्ट करायचं आहे. मी 2-3 दिवस तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट राहण्याच्या मागे पण माझं कॉन्टॅक्ट नाही होऊ शकलं. थोडंसं प्लीज सांगा सर. इमोशनल लॅब हां ठीक आहे. हां लॅब दोन्ही करा तुम्ही. मराठीत काही बोला आणि काही इंग्लिशमध्ये बोला कारण काही थोडंसं रुरल पार्टमधनं पण आहे बघा. छान हो छान आहे छान. तर सर हां हां हो मी सर आपला बघितला प्रोफाईलमध्ये बऱ्याच काही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही टी ए पण बाहेरूनच केलेलं आणि अल्बर्ट याच्यामधूनच तुम्ही आरईबीटी पण केलेलं आहे ते मी वाचलं. पण तरी देखील मला थोडीशी अजून तुमची ओळख सर काय करू शकाल का मला ईमेल देऊ शकाल तुम्ही करू शकाल की तुमचा स्वतःचा हां की आपण हां आणि कोणकोणत्या सब्जेक्टवर आपण करू शकतो आणि त्याला मिनिमम लागणारा वेळ. मिनिमम म्हणजे कसं होतं सर की समजा आपण एक 2 तासाचं ठेवलं तर सकाळचं आमची सगळी गोष्टी ज्या असतील त्या रेग्युलर आम्ही हे करून ते थोडं लंच टाईम एक्सटेंड करून होतोच कारण कोणी चांगला एक्सपर्ट बोलवला आणि प्रत्येकाचा इंटरेस्ट वाढत जातो. मग थोडंसं क्वेश्चन आन्सर्स या टाईपला सुद्धा आपल्याला एक अर्धा तास द्यावा लागतो. असं करत होतंच पण धरताना आपण किमान तो टाईम असा 1.5 ते 2 तासाचा आपण जर का धरला तर ते व्यवस्थित होतं. त्याच्यावर ऐकणं एका वेळेला थोडंसं होतं मग ते दुपारचा ब्रेक नंतर होतं. ब्रेक नंतर बाकीच्या समस्यांना वेळ द्यावा लागतो ना त्यामुळे मग जास्त घेता येते. तर तुम्ही जे काही विषय तुम्हाला सब्जेक्ट वाटतात योग्य काउन्सिलिंगच्या दृष्टिकोनातून तर ते आपण सजेस्ट करू शकतो साहेबांना. हो चालेल 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 सर. तर ऐका हां 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 मी तुम्हाला ईमेल याच्यावर पाठवते तुमच्या या नंबरवर माझा आणि प्लीज आपण हे करा. कधी आपण सर एक विचारत होतो कधी फॅमिली कोर्टामध्ये कधी कोणाला भेटलेलं आहात का तुम्ही? हां पण जजेसची वगैरे कधी इंटरॅक्शन झाले तो आपल्या नाही ना की त्या फॅमिली कोर्ट जजेस किंवा काउन्सिलर्स बरोबर काही इंटरॅक्शन काही झाले नाही. हां ठीक आहे. हां हां बरं बरं ठीक आहे सर. आपण थोडंसं कधीतरी पर्सनली सुद्धा मला मी सांगते की
एकदा आमच्या बरोबर आपण कधी भेटला कापसे रोडलाच आहात तर मी एके दिवशी तुम्हाला बोलवेन. आणि आमच्याकडे आम्ही सतत इथे लेक्चर्स चालूच ठेवत असतो, तर एखादं लेक्चर जरी आम्हाला दिलं तर त्याच्यातून थोडंसं कसं होतं की आपला एक रॅपो एस्टॅब्लिश होतो, थोडं एकमेकांना ओळख होते आणि मग आपण चांगल्या गोष्टी वर्कआउट करू शकतो. मग द्या ना सर. 90110 518. ठीक आहे. त्यांचं नाव काय? हां, एकता. ठीक आहे, मी बोलते त्यांच्याशी. सर बरं ठीक आहे. बरं ठीक आहे. हां सर, मी जो आम्हाला ईमेल देते आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं जे सब्जेक्ट द्याल ना तर त्याचा सिनॉप्सिस पण थोडासा दिला तर जास्त बरं पडेल. हां ठीक आहे. थँक्यू सर. थँक्यू पप्पा. मैंने एक्चुअली 5 मई को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैं एक्सपेक्ट की थी कि शायद ये क्योंकि अलग रह रहा है ना, तो ये सर तो मुझे कभी फिनांशियल सपोर्ट नहीं देखो, देगा। तुम्हारे मैडम जो है ना उनको बोलो, तो अगर एट प्रेजेंट जो है वर्कआउट राउंड फिगर हम करेंगे तो 3 तक ऐसा करो, ऐसा मेरा कहना है. और अगर ये लॉन्च पे रहेगी तो उसका क्या करेगा? कितना पैसा इसमें खर्च करता रहूँगा मैं? पीढ़ी दी मैं, सब चीज़ मैं करूँ और सब चीज़ मैं खर्चा करते रहूँगा, कैसे चलेगा? आपकी तरफ से उनको बात करने को बोलो. जिनका कहना है कि रहना है उनको बोलने दो. 1 मिनट में बात करो, मेरी बेटी से बात करना. और ये इसका क्या करना है? हाँ, उसका भी क्या है? मैं चाहता हूँ मैम, अब पूछ लीजिए कि ना मैं अपनी बेटी को कितना प्यार करता था, हमेशा उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब करता था. आज तक इसको मैंने एक शब्द गाली भी नहीं दिया है मैम, कभी नहीं. पूछ के देख लीजिए मैम. बदले में जो मेरे साथ होता रहा है ना वो मतलब आसानी सा है. मैं कैसे रह सकता हूँ मैम, आप ही बताइए ना. ऐसा कुछ है आपको कि थोड़ा ऐसा बदलाव उसमें होना चाहिए? मैंने वक्त दिया था मैम. अरे देखो, घर में हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं, बीमार कुछ बुखारी आ गया, खांसी आ गई, हम लोग क्या करते हैं, जो पैरासीटामोल वगैरह जो लेते हैं और घर के घर में कोशिश करते हैं पॉसिबल. इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल तब भी कंट्रोल नहीं होता तो हम एक्सपर्ट के पास जाते ही नहीं जाते. हाँ. तो हम घर में दवाइयाँ नहीं वो नहीं वो कुछ ना कुछ करते बैठेंगे और जिसके लिए जो इलाज करना चाहिए वो हम लोग ने किया ही नहीं. तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने बहुत ट्राई किया. अभी क्रोसिन के बदले तुमने कुछ कॉम्बिप्लान ले लिया, इसके बदले कुछ अलग ले लिया. वही करते आप बैठे हो कि जहाँ कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है और उसमें नहीं होने वाला. तो वैसे ही यहाँ कि आप लोगों ने जो भी कोशिश की होगी, कोई अपना रिलेशन शादी इस बात के लिए नहीं करता कि हमारा डिवोर्स तक आ जाए. डिवोर्स का सोच के तो शायद भी नहीं होती. जब रहते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारा डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ लोगों को आना पड़ता है. तो आपका कहना जेन्युइन भी रहेगा. मैं नहीं बोलती कि आपको उसने ज़्यादा प्रेशराइज किया होगा या डिमांडिंग नेचर की रहेगी, वॉट एवर. लेकिन इसके ऊपर अगर लेमैन की तरह से हम लोग उसके ऊपर सोचते बैठेंगे तो कभी कभी होता नहीं, वो एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ता है. वैसे हो कि आज समझो कि ये यहाँ तक आ गई ये बात और यहाँ से कुछ होगा, यहाँ से हम कुछ करेंगे तभी जाके कुछ अगर सेटल होता है. तो फेयर चांस कब देना कि हम बोलते हैं कि घड़ा अगर ऐसा है उसके ऊपर कितना भी पालो घड़ा भरेगा नहीं, लेकिन जो अभी सही है उसमें पोर करेंगे तो वो बढ़ जाएगा. तो अभी ये टाइम आ गया है उसको भी खुद को समझने के लिए कि कहाँ हमारा ज़्यादा हो रहा है, कहाँ हमारा सही है, कहाँ आपने भी उसकी बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए. ये काउंसलिंग प्रॉपर्ली होता है. लोग बदलते हैं तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं. लोग बदलते नहीं होंगे तो काउंसलिंग किस बात का है? दुनिया में किसी जगह पे काउंसलिंग नहीं होता. थोड़ा ओपन माइंडेड रहेंगे, आपके ऊपर भी टैक्सिंग नहीं रहेगा, उसके ऊपर भी नहीं रहेगा. लेकिन अपनी रिलेशनशिप अगर समझदारी से आगे जाती है, बदलाव करने के लिए अगर ज़रूरत है, जिसको बदलाव करने की ज़रूरत है, कोई उसके थॉट्स में उसको बदलाव करना है, कोई थॉट में आपको करना है, किसको कितना एडजस्टमेंट करना है मुझे मालूम नहीं, शायद उसको टोटली चेंज होना है. हाँ, अगर वो
चेंज करने के लिए तैयार है तो एक मौका फेयरली देना जरूरी रहता है। जी। देखेंगे देखेंगे, मैं जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन एक सोचो इसके बारे में, क्योंकि बच्ची भी है। ये दोनों अगर हस्बैंड वाइफ रहते ना हमारे पास और बच्चे नहीं रहते तो इश्यू इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है। बच्ची को भी जिंदगी आगे की देने की है और उसमें हमको जो हो चुका हुआ, शायद आपने यहाँ तक पिटिशन लाया, इसका मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही चले आए। कुछ तो होगा प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सोचेंगे और बच्ची को जिंदगी भर देखो, ये आपके पास रहेगी या इसके पास रहेगी, मतलब एक का प्यार मिलता है, एक का दूर से मिलता है। मैम थोड़ा मेरे भी ना सुरक्षा का बहुत वो है मैम, अगर मैं उसका भी बरोबर, वो तो पहला तो आप एक बार खुद पूछ लीजिए मैम कि आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी इसे एक शब्द भी कभी गाली दिया हो तो? गाली तो नहीं दी है मैडम, गाली तो को कभी नहीं बोलती कि मुझे गाली दी है करके। आज तक कभी इसको एक हाथ भी लगाया होगा, थप्पड़ भी मारा होगा तो मैम आप पूछ लीजिए। तुम्हारी लॉयर जो है ना उनको बता के आना कि कोरे मैडम बोल रही है कि आप, मैंने बोला था ऐसा बोलो कि जो भी है खर्चा इसका राउंड अप, तो तुम्हारा 24 से 25 हो जाता है, उसके तो आने जाने का बाकी का खर्चा चाय पानी का ऐसा मिला के मैंने यहाँ तक किया तो चलेगा क्या? उसमें लॉजिक का कुछ नहीं है। तो उनको बताओ अगर ये आपको मंजूर है, इनके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है? मैडम मुझे नहीं पता, ये बताएंगे। एक्चुअली मेरी डॉटर है, मैं डिपेंडेंट है, बताती मेरे मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका दवाई वगैरह का खर्चा रहता है। कहाँ रहते हैं मम्मी पापा? अभी मैम सिचुएशन ऐसा बन गया है कि अगर वो मैं यहाँ रखूँगा तो उनकी भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कहाँ है? अभी दिल्ली में है। दिल्ली में जी। क्या करते हैं मम्मी पापा आपके? कुछ नहीं है मैम, काफ़ी एजेड हो गया है तो वो रिटायर्ड हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। तबीयत पहले क्या खराब। करते थे पिताजी? पिताजी मिनिस्टर रहे थे, लेकिन वो 77 की बात है, उसके बाद से कभी कुछ नहीं हो पाया मैम ऐसा। उनको कुछ पेंशन वगैरह मिलता होगा? हाँ कुछ पेंशन मिलता होगा, वो मैंने कभी पूछा नहीं है, लेकिन हाँ उनको बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, एसिडिटी भी है, बीपी भी, और ये भी होता है उनका, हेडेक का भी, बहुत सारे मेडिसिन है, हार्ट का। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलते एक्स एमएलएस को? हाँ ठीक है। और भाई कितने आपके? तीन भाई हैं, एक बहन है। 3 भाई और 1 बहन। हम्म। आपको 3 भाई और 1 बहन? हाँ हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं। कहाँ है 2 भाई आपके? एक भाई दिल्ली में है और एक भाई रायपुर में है। तो क्या करता है रायपुर वाला भाई? मैम उनका कुछ नहीं है, तो वो वहीं पे घर पे किराया दे रखे हैं और जो इनकम आता है उससे फैमिली चलता है, तो फिलहाल ऐसे ही और ना। बड़ा भाई? बड़े भैया की बात कर रहा हूँ, तो वो एक इलेक्ट्रिकल शॉप में अभी एक काम के लिए जा रहे और दूसरा हैं। भाई? दूसरा भाई दिल्ली में है मैम, क्या करता है? वो जॉब करता है। क्या? वो भी आईटी कंपनी में है। ठीक है। और बहना? वो उनकी शादी हो चुकी है, वो कोरबा में रहती हैं। तो अभी कोर्ट क्या समझता है मालूम है? कोर्ट बोलता है तीनों भाई के ऊपर वो डिपेंडेंट है। फिर भी ठीक है कि एक भाई अगर इतना इकोनॉमिकली नहीं रहेगा तो 2 भाई मिलके तो शेयर करेंगे ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट, तो वो भी बात है। और आपकी सैलरी क्या है? जी मैम 85,000 के आसपास। टोटल पैकेज मुझे बोलो साल का। मैम इन्फोसिस में बहुत वेरिएबल होता है मैम। फिर भी मैंने लास्ट टाइम का जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था वो कितना का था? 12 पॉइंट समथिंग का था। ठीक है। तो ये 3000 के ऊपर क्या टैक्सिंग आप बोल रहे हो? जी मैम। जी। ये जो आपने अभी बोला कि बहुत मुझे टैक्सिंग हो रहा है, तो अगर दूसरे के पास सैलरी नहीं है तो कम से कम इतने को अपने को देना पड़ता है। मैम अगर आप खुद भी देख लेंगे ना मैम कि कितने सारे मैं कोर्ट के महीने में एक बार या 1.5 महीने में एक तारीख आने वाली है, ऐसा भी नहीं तारीख होने वाली। मैं दूंगा मैम, हाँ, मैं दूंगा तो ना मैम। देखो उसने जो बोला 25-25-50 हो गया, और दूसरा यहाँ से सुधा 70 नहीं पड़े 70 मैम 40 उसमें क्या करना पड़ेगा मतलब में 2
470 था हम्म। और आने जाने का इधर से उधर वो 25 लगेगा या और क्या लगेगा, बिलासपुर से 200 रुपये पकड़ा है, इसको राउंड फिगर किया है इसको पास से 2700 देंगे। जी। इफ शी स्टेज नियर बाय कहीं इधर लॉज में, तो वो लॉज का वो एक्चुअल खर्चा आपके पास से वो दिखा के देगी। और वो लॉज भी रहेगा, जो भी लॉज रहेगा वो लॉज ना हाईफाई एकदम 5 स्टार रहेगा, ना एकदम निचला कैसा, एकदम अपनी वाइफ भी रहने वाली, शी स्टिल योर वाइफ। तो हम लोग डाउन तो नहीं रह सकते, एक रहने जैसा ठीक ठाक रहेगा वैसा ही करेंगे ना। हाँ, तो वो एट एक्चुअल जो रहेगा ये। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चीला वाला नहीं होना चाहिए मैम। नहीं मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। हाँ, मॅडम ते उद्या दोघी आपके लॉयर को बुलाना। मैम एक चीज़ वही पूछना चाहूँगी, आज तक मैंने एक शब्द भी गाली नहीं दिया है, कभी हाथ तक नहीं क्या उसने केस लगाया। फाइल किया आपके ऊपर? CRPC 125 का फाइल किया CRPC है। 125 ठीक है, वो मेंटेनेंस का रहता है, क्रिमिनल सेक्शन भी है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है ना। और डाल तुमको रहना है ना, ऐसे क्रिमिनल केसेस बढ़ाने की नहीं, खाली सर्वाइवल के लिए पैसा मांगा है और कुछ नहीं उसमें। छोड़ दो। मैडम एक्चुअली मुझे मॅडम बहुत उद्या कुछ जे बता PF रही चे थी। माणसं बोलली आहे हाँ? सर उद्या एक और वो भी आप सेटल कर सकते हो उसके साथ बात करके, और उसको बोल सकते हो कि पर मंथ में इतना तुमको बच्चे के लिए और तुम्हारे खर्चे के लिए दे सकता है, इन एडिशन टू दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इंटरिम का ऑर्डर यहाँ जो हो जाएगा वही ऑर्डर वहाँ करो, जिसमें डबल ऑर्डर नहीं देनी पड़ेगी आपको। तो फाइनल जो भी करना है देखेंगे। मैम मैंने अपनी बच्ची के लिए अभी झूठ बोला इनने, मैंने बच्ची के लिए बहुत सारे कपड़े वगैरह भेजे हुए थे और इनके पास जाने हैं। दो, आगे से कोई गिफ्ट देगा तो एक्सेप्टेड। लॉयर को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। उद्या एक PF चे मॅडम बोलूया आणि आपके भी लॉयर को कॉल करो। हाँ। PF चे दोघं येणार आहेत Right now?